माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जैसे ये माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, इसके अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट है, तो ये आगे ओपन हो जाती है जो कैलोस से कवर होती है और ये न्यूक्लियस है। इसको हम पोलर मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट भी बोलते हैं। ये 2n कंडीशन में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, बट आगे ब्रेक डाउन हो जाता है सेल कैल्कोज और ये n कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद ये nn में बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिपोजिशन और स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन हो जाती है इसके ऊपर, असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद माइटोसिस होती है, जिसके बाद वेजिटेटिव सेल आ जाता है जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है और स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल के अंदर। इसमें वेजिटेटिव सेल जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स प्रोवाइड करता है और ये फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये 2 मेल गैमेट्स प्रोवाइड करता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं 2 सेल स्टेज में और 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। इसकी हाइट 25 to 50 माइक्रोमीटर होती है। यहाँ पे इंटाइन प्रेजेंट होता है जो मेड अप होता है इंटाइन, यानी सेल वॉल भी हो सकती है, इसको हम सेल वॉल भी बोल सकते हैं। ये मेड अप ऑफ होती है काइटिन और सेलुलोज की। एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी होती है। पोलन इज और इसके एक्साइन के अंदर एक होल प्रेजेंट होता है जिसे हम जर्म स्पोर भी बोलते हैं। कैसे पोलन ग्रेन रिलीज होता है कि पीएमसी है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होती है तो जिसके ऊपर ये एरिया होता है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, ये एरिया ड्राई हो जाता है और यहाँ से फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ से ये पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। इस एरिया को हम बोलते हैं स्टोमियम, जहाँ से रिलीज होते हैं। डिहाइसेंस ऑफ एंथर का डिहाइसेंस हो गया। फिर आते हैं पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी भी हो जाती है। पोलन एलर्जी एक पैराथीशियम इंडिया में आया था जो वीट में आया था, इससे अस्थमा कॉज होता है। ये पोलन ये डैमेज प्रोडक्टिविटी और सॉइल को भी डैमेज कर देता है। पोलन बैंक्स में एंटू लिक्विड प्रोवाइड -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करने में मदद करता है। फिर आती है पोलन टैबलेट्स। पोलन टैबलेट्स में क्या होता है, ये फूड को रिजर्व करके रखती है। टैबलेट्स और सिरप्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रेस हॉर्स और एथलीट्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें। फिर आता है पोलन वेबिलिटी। पोलन वेबिलिटी में पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कितने दिनों तक अपनी जर्मिनेशन रख पाएंगे उस पर डिपेंड करता है। अब कुछ पोलन ग्रेन होते हैं जैसे कि राइस और व्हीट, ही 30 मिनट्स में अपनी जर्मिनेशन खो देते हैं, और कुछ होते हैं कुछ महीनों में खोते हैं, सोलिनेशियस, रोसिनेशियस, लिग्यूमिनेशियस। फिर आता है गायनोशियम। गायनोशियम में आता है स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। नंबर ऑफ पिस्टल नंबर ऑफ ओवेरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नंबर ऑफ कार्पल नंबर ऑफ स्टाइल के। मोनोकार्पल मतलब 1 पिस्टल 1 कार्प। पॉलीकार्पल में 1 पिस्टल मैनी कार्पल हो सकते हैं, मैनी पिस्टल मैनी कार्पलरी हो सकती है। ये भी आके 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सिनकार्पलरी, एपोकार्पलरी। सिनकार्पलरी मतलब कि पिस्टल और कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि लेडी फिंगर में, मस्टर्ड में, लेमन में, कुकुम्बर में और पेपर में। और एपोकार्पली अलग अलग, जैसे कि मिलहेलिया में, रोज़ में और लोटस में। उसके बाद आती है ये, इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया जैसे बाहर हम इसे देखें नीचे चलाजा प्रेजेंट होता है, ये चलाजा है नीचे। ये इस न्यूक्लियस होती है, इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस बनके ओव्यूल बनाते हैं। ये माइक्रोपाइल चलाजा के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है, ये फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। माइक्रोफाइल हाइलम के ऊपर प्रेजेंट होती है और हाइलम जो है कनेक्ट करता है ओव्यूल को फ्यूनिकल से। जहाँ पे ओवेरी प्रेजेंट होती है हम इसे ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, जिसे हम लोक्यूल भी बोल देते हैं। अगर एक ओवेरी प्रेजेंट है उसके अंदर तो मोनोलिकुलर, और एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो बायलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, आगे जो भी होता है। और ओव्यूल अगर एक ही है ओवेरी में, जैसे कि मैंगो में, वीट में, पैडी में, और कुछ मोर भी होते हैं जैसे कि पपाया, वाटरमेलन और या ऑर्चिड में। ऑर्चिड इसमें इम्पोर्टेंट है।